Hello, good morning to all my medical aspirants. I hope you are doing good. Okay, so today we are going to start human reproduction. आज हम क्या स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. प्रीवियस क्लास नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर इवोल्यूशन, बट इवोल्यूशन के मुझे 2025 के एक साथ मतलब पेपर्स ही नहीं मिल रहे थे. बट येस, मैं इसको बना देती हूँ, फिर उसके बाद में इसको करेंगे. तब तक के लिए हम किसको करते हैं, आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट इज गिवन. एंड हाँ, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे. सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू. जो ट्विंस है, सम फैमिली गॉट अ ट्विंस जो कि आपके पास पड़ोसी हैं. द ट्विंस आर अ बॉय एंड गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. तो जो ट्विंस हुए हैं वो कैसे हुए हैं, आपके गर्ल और बॉय दोनों ही है, मतलब बोथ देम जेंडर्स आर प्रोड्यूस. तो दे वर कंसीव थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट, दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू क्योंकि उससे ज़्यादा होंगे. दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर दे आर फ्रैटर्नल ट्विंस, है ना. ये कैसे ट्विंस हो जाएंगे आपके, तो दे आर फ्रैटर्नल ट्विंस. ये फ्रैटर्नल ट्विंस क्या होती है, जहाँ पर क्या होती है डाईजाइगोटिक, मतलब दो जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा. डैट मीन्स एक ही टाइम पे दो ओवम की क्या होती है, रिलीज होती है. डैट इज कॉल्ड डाईजाइगोटिक ट्विंस. और ये कहाँ से, आपके दो सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग से ये बनेंगे और ये डेवलप करेंगे अपने खुद के एमनियोटिक सैक, प्लेसेंटा, सब कुछ इनकी क्या होगी, अलग अलग होगी, नॉट सिमिलर. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग. इसमें ऑप्शन भी दिए होंगे, आई थिंक. हाँ, ये था ना. The reductive division for the human female gametogenesis starts earlier than that of the male gametogenesis. Reductive division मतलब वही जो हमारी meiosis जो फेज़ होती है बेटा, ये आपकी क्या होती है, ह्यूमन फीमेल्स में जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल. येस, दैट्स करेक्ट, क्योंकि आपकी ह्यूमन में क्या होती है, फीमेल की बात करें तो वो फीटल कंडीशन में ही वहाँ पे क्या होती है, डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है. बट मेल में प्यूबर्टी अटेन होने के बाद ही डिवीज़न होती है. तो ए विल बी करेक्ट. The gap between the first meiotic division and second meiotic division is much shorter for males compared to female. जो first meiotic division and second meiotic division होती है, और जो gap होती है वो क्या होती है, छोटी होती है as compared shorter for males compared to females. बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एम्ब्रियोटिक मतलब फीटल कंडीशन में ही हो जाती है बच्चे के जन्म से पहले, और एट प्यूबर्टी मतलब 12-13 साल लग जाता है वापस से इसे रीस्टार्ट होने में. बट मेल्स में ऐसा नहीं होता है. मेल्स में जब प्यूबर्टी अटेन होती है तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होती है. So that's also correct. The first polar body is associated with the formation of first oocyte. नहीं, first polar body जो बनती है वो secondary oocyte से associated होती है, ना कि first primary oocyte से. Luteinizing hormone surge leads to disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding. नहीं, तो luteinizing hormone का ये function नहीं होती है. So A and B will be correct option. So we will go with A and B. चलो आ जाओ यहाँ पे, आपके ये भी 2025 क्वेश्चन है. सो हेड में क्या होता है, टेल इज़ अ स्पर्म मोटिलिटी. तो आपके डी का सेकेंड होना चाहिए. देखो एक आंसर मिल गया. हेड में हमारी क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल. डी का सेकेंड, हाँ, हेड में हमारी जेनेटिक मटेरियल होती है. मिडिल पीस हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी तो क्या होगी, एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी. और फिर आपके एग्रोसोम जो होते हैं उनमें एंजाइम्स पाई जाती है. सो गो विद द ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, समझ गए ना. मतलब हेड जो होती है आपकी स्पर्म में, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. मिडिल पेज जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वो रिच होती है और जो कि एनर्जी जनरेट करती है, जो कि स्पर्म की मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है. एक्रोसोम जो होते हैं ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपके स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होते हैं. इसमें एंजाइम्स पाई जाती है जो कि ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए काफ़ी एसेंशियल मानी जाती है. टेल जो होती है ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब स्पर्म मूवमेंट में ये रोल प्ले करती है. सो दिस इज ऑल्सो 2025. अब देखो, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स. 12 वीक मतलब क्या होगा आपका, बताओ. तो मेजर ऑर्गन सिस्टम तो बन जाएंगे. ठीक है, इसके बाद ऑप्शन होना चाहिए. इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट 8 वीक्स. नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि वो हमने सही बोला है. तो फिर ऑफकोर्स एक काटना, तो 8 वीक्स तक तो नहीं होते हैं, 2 महीने में नहीं बनते हैं, तो बी नहीं होंगे. तो ए जिसमें भी है उसको मार्क कर लो. ए दो ही ऑप्शंस में है. चलिए आगे देखते हैं. इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन. हाँ, 1 महीने की आपकी मतलब प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो आपको हार्ट बीट देखने को मिलता है. तो डैट इज़ हार्ट इज़ फॉर्म.
फिर ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। हाँ, तो आपकी जो ह्यूमन प्रेगनेंसी में क्या होती है, तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ आपके लिम्स एंड डिजिट्स भी डेवलप हो जाते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन 5th मंथ। हाँ, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। तो A, C, D एंड E विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप लोगों ने चारों क्वेश्चन सही लगाए, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, इससे ईजी सवाल क्या हो सकता है बताओ। तो दैट इज मेनार्की, नॉट मीनोपॉज। मीनोपॉज इज द लास्ट मेंस्ट्रुएशन। क्यों मूव होते रहते हो? हाँ, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रावर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क एजेक्शन। अच्छा, तो मिल्क का आपका एजेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ऑप्शंस पहले हमें चाहिए होगा। चलो ठीक है, यहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो एल्वुलस आती है, मेमोरी एल्वुलस। एल्वुलस से फिर ये ट्यूब्स के पास जाते हैं, देन ट्यूब से फिर आपकी क्या होती है, मेमोरी डक्ट के पास जाती है। मेमोरी डक्ट के बाद तब एम्पुला, एंड देन सबसे लास्ट डक्ट होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। तो ट्यूब्यूल A, T, D, एम्पुला एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट। कहीं आंसर है? हाँ, C, E, फिर B दिया, नहीं C हो जाएगा। C विल बी द आंसर। सो 2024 5 क्वेश्चंस वर देयर ना, 2025 में आपके 5 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से। अब ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे क्वेश्चन है। मॉन्स प्यूबिस किसे कहते हैं, क्लिटोरिस किसे कहते हैं, एंड हाइमेन किसे बोलते हैं, लेबिया, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, लेबिया मेजोरा किसे कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव लेबिया माइनरा, व्हाट इज दिस? हाइमेन इज सी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और फ्लैशी फोल्ड ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग। तो हाइमेन क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर करती है आपके वेजाइनल ओपनिंग को। मॉन्स प्यूबिस क्या होती है, एक फैटी कुशन ऑफ सेल होता है जो कि कवर्ड होता है आपके स्किन एंड हेयर से। क्लिटोरिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि लेबिया माइनरा के ऊपर प्रेजेंट होती है। और लेबिया मेजोरा क्या होती है, तो ये एक फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को क्या करती है, सराउंड करती है। सो द आंसर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शंस भी तो आने चाहिए, आ ही नहीं रहे हैं। चलो ठीक है, इतना से कर सकते हैं। सो पार्चुरेशन क्या होती है, तो फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा विल बी सेवरल कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन होती है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन सब क्या होती है, बॉडी में सिक्रीट होती है। कोलेस्ट्रम, सेवरल एंटीबॉडीज फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। फिम्बरे, कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद वो क्या करती है, कलेक्ट करती है। सो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन। असर्शन क्या कह रही है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवुलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन द 14th day। सही है। Rapid secretion of luteinizing hormone in the middle of menstrual cycle induces rupture of Graafian follicle and thereby release of ovum. That's also correct। और ये इसका explanation भी है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। Okay, which of the following is not a component of fallopian tube? Uterine fundus, isthmus, infundibula और ampulla, ये तीनों तो होते हैं। तो एक uterine fundus जो हम सुन रहे हैं ये नहीं होता है। There is no structure like this। अब देखो, the presence or absence of is not reliable indicator of virginity। That's correct। The hymen is torn during the first coitus only। That's false। Sometimes ये sports activities की वजह से इनका breakdown हो सकता है। So there are so many reasons of hymen layer getting broken। So statement C। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस ABCD विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो GNH हार्मोन, GnRH आएगी, LH और किसको रिलीज़ करेगी, आपके FSH को रिलीज़ करेगी, है ना। जब FSH रिलीज़ हो जाएगी देन फिर A विल बी FSH। ठीक है, FSH आ जाएगी तो LH क्या करती है, किस पे काम करती है, लेडिक सेल्स पे काम करती है। जो FSH होती है वो सर्टोली सेल्स पे काम करती है।
और फिर एंड्रोजन्स बनेंगे, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो फैक्टर्स आएंगे सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो आंसर विल बी FSH, लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये आपका ओवरऑल पूरा व्यू होगा। FSH जो कि हमारी क्या है, प्यूटिटरी हार्मोन भी है, और लेडिक सेल्स हमारे इंटरस्पीशियल मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये स्पेस पाई जाती है। सर्टोली सेल हमारी कहाँ पे होती है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अब oogenesis के अकॉर्डिंग हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। अब देखो, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा कॉल्ड थीका। प्राइमरी फॉलिकल्स कुछ लेयर्स से ग्रेनुलोसा से, उसे हम लोग थीका बोलते हैं। एंड सोस फ्लूइड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, नाउ इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। इसको सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, इसे क्या बोलते हैं हम, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सब कुछ सही है, बट दिस इज ग्राफियन फॉलिकल नॉट सेकेंडरी फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। तो ये करेक्ट है आपका, A इज इनकरेक्ट एंड B इज ट्रू, ऑप्शन नंबर B। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब इसमें से कौन सा है जो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए सही है। इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइक्लिक। सॉरी, हाँ सही है। जो आपके नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं जिनमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, दैट आर कॉल्ड एज ईस्ट्रस साइकिल। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट, इसको मेनोपॉज बोलेंगे फर्स्ट को, नहीं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटेड ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ, बट नॉट ऑब्वियस, क्योंकि आज के टाइम पे तो यंग्स में भी लाइक लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, दैट इज़ अ कॉज ऑफ डिजीज़, इंडिकेशन ऑफ डिजीज़ ना। बट हाँ, यहाँ पे इस कंडीशन में ही चल जाएगा। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज, दैट्स करेक्ट, ACD। Next question. So given below are two statements. Statement first, vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. जो वास डिफरेंस होती है वो क्या करती है, एक डक्ट होती है जो कि कहाँ से, सेमाइनल वेसिकल से, और ये ओपन हो जाती है आपके यूरेथ्रा में एज द इजैकुलेटरी डक्ट, दैट्स करेक्ट। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनल। ये भी सही स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। देखो, इसका वेटेज रहता है 4 से 5 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, और मोस्टली मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी यही है कि आप सही ही बनाओगे। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, सही है ना, एंडोमेट्रियम तो चाहिए ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट होने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। बट ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, बिकॉज इम्प्लांटेशन और डिसइंटीग्रेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। आपकी कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रिक्वायर्ड होगी 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ को बनाने के लिए। तो जैसा कि देखो, इस प्रोसेस को पहले समझते हैं। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो मियोसिस सेकेंड जाती है और क्या बना लेती है, आपके 2 स्पर्मेटिड्स को, और वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है आपके 2 स्पर्मेटोजोआ को। तो नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो होती है वो ट्वाइस हो जाती है आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को। तो कह सकते हैं 200 मिलियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए होंगे हमें कितने बनाने के लिए, 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। तो हाउ द आंसर विल बी डी, मतलब डबल हो जाता है बेसिकली। नेक्स्ट फिर से मेमोरी ग्लैंड पे ये क्वेश्चन बेटा आप करके बताना, सेम वही आई है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये गिव एस आर सम रीजन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल ब्लड, सही है। प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, दैट्स आल्सो, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए थायरोक्सिन, क्योंकि थायरोक्सिन का वही फंक्शन ही होता है। तो आपका ये सही हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वी विल अगेन स्टार्ट द सीरीज नेक्स्ट टुमारो। Okay, which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? अच्छा ठीक है, इसमें से कौन कौन से होंगे जो आपके spermatogenesis के लिए सही होंगे बट oogenesis के लिए गलत हो जाएंगे। So it results in the formation of haploid gametes। ये क्या करती है, आपके haploid gametes को बनाती है। Okay, differentiation of gamete occurs after the completion of meiosis। जो gametes का differentiation होता है वो meiosis के बाद होता है।
हाँ ये तो सही है. Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. That's also correct. It is initiated at puberty. It is controlled by LH hormone and FSH hormone secreted by anterior pituitary. No. So we will go with option number B, C and E. ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो जितना मुझे लगता है. समटाइम्स ये हो जाता है क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि वो देखो हैप्लॉइड गैमेट्स दोनों में बन रहे थे, इसलिए वो नहीं होगा. और ये भी दोनों के लिए है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है. डू वन थिंग, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप बनाना. अगेन दिस टू एंड दैट्स इट. तो आज के लिए आपके 3 होमवर्क रह गए हैं. ठीक है. एंड यस, इफ़ यू एनी ऑफ वन ऑफ यू नीड दिस PDF, अगर किसी को चाहिएगा, वैसे आपको गूगल पे मिल जाएगी, बट इफ़ यू नीड इट यू कैन कमेंट मी और मैसेज मी, आई विल सेंड इट टू यू. बाय बाय, टेक केयर. अच्छे से तैयारी करो. इस बार नीट फोड़ के आना है. ठीक है. इस बार तो निकालना ही है एग्ज़ाम, चाहे जो हो जाए. चलो ठीक है. बाय बाय.